कि तू यहाँ भी जावे फिर पा भी जावे नहीं लगना दिल मेरा हाँ तेरे बिना जीण दी गल बड़े औखी लगदी हंजुआं नू पीण दी गल बड़े औखी लगदी पंजाबी मुंडे का टशन। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी हवाएं खुद तेरा नाम गुनगुनाएंगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। वीर की रियल दुनिया। जतिन अरोरा संग एक दिन। जी हाँ, ये हैं जतिन अरोरा, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि मैडम सर, राजा बेटा, और अब वो नजर आ रहे हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया में, जहाँ वो निभा रहे हैं वीर का किरदार। तो भाई आज हम करेंगे जतिन की रियल जिंदगी में ताका झाकी। जानेंगे उनकी पसंद नापसंद। कैसा है उनका दिनचर्या। वो मिलवाएंगे अपनी रील और रियल फैमिली से। साथ ही बताएंगे अपने टैलेंट्स भी। दिखेगा उनके नच का टशन। घर से सेट तक का सफर होगा और बहुत कुछ। तो चलिए सीधा चलते हैं जतिन अरोड़ा के घर पर, जहां से शुरुआत होगी हमारे इस डे आउट की। अच्छा तुलसी वीरानी का स्टाइल तो कर दूं पहले। टनंग टनंग टंग। अच्छा बहुत हो गया अभी। तो सारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो नमस्ते जी, सत श्री अकाल। आ जाइए मेरे घर पे। तो भाई शुरुआत होती है जतिन के घर घूमने की। सबसे पहले बारी लिविंग रूम की, जहाँ पर उन्होंने घर तो घुमाया ही और घर घुमाते घुमाते मिलवाया अपने परिवार वालों से और साथ ही शेयर की कई और बातें। तो जी ये हमारा हॉल है, लिविंग एरिया। ये एक स्पेशल कॉर्नर हमने बनाया हुआ है जहाँ पे पसर के हम खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं। दिस इज दैट कॉर्नर। कभी कभी टीवी देखना का मन कर जाए तो ये मेरा टीवी है, आइए देखिए। एंड दिस इज आवर लिविंग एरिया।
ये मेरी पूरी फैमिली है पीछे। से हाय गाइस। ये है मेरे 2 आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। इसने ये सोचा था, पहले यहाँ डाइनिंग टेबल ही हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बेड बना लिया, क्योंकि पंजाबी लोग कौन सा टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, हम अपना पसर के बेड पे खाना खाते हैं, जिसपे थोड़े दाग वाग भी तो लगने चाहिए, पता लगना चाहिए हमने क्या खाया था। ये एरिया मेरी वंशिका अरोड़ा बहन का है, जो अपने टॉयज को संभालना बहुत प्रेफर करती है, तो ये सारे टॉयज उसके हैं। वैसे तो प्रेफर मैं भी करता हूँ, मेरे टॉयज मैं आपको मेरे बेडरूम में दिखाऊंगा। से हाय वंशिका। ना 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 ना, सबके टॉय इतने फेवरेट, मेरे को कभी ना दे कोई बच्चा टॉय, और मैं भी अपना कभी कुछ ना दूं किसी को। अच्छा, तो मुझे पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग तीनों ही। जब भी कोविड हुआ था तो हमारे पास करने को कुछ था तो नहीं, तो मैंने पेंटिंग सोच ली, और ये कंसेप्शलाइज मैंने ही खुद किया था। वैसे तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जैसा भी आप सोचेंगे वैसा मतलब निकाल सकते हैं, बट इसमें बहुत गहरा मतलब भी है। तो मतलब ये है, दिस इज़ द सर्कल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे माइंड में होती है। डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों ही हमारे माइंड में होती है, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इज़ वेरी ग्लिट्स एंड ग्लैमर वाली, जहाँ पे बहुत आकर्षित करती है हमें वो ग्लिट्स एंड ग्लैमर के साथ, और वो अंधेरा लेके आती है। बट अगर हमारी तीसरी आंख, विच इज सबकॉन्शियस माइंड, अगर खुला रहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रकाश हो सकता है, यानी लाइटनेस आ सकती है। सो दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ विच हैज़ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी बोथ। कैसी लगी? ये अवार्ड्स इसमें मेरे तो मैंने नहीं रखे, बट ये मेरे बड़े पापा के हैं। आइए मिलिए मेरे बड़े पापा से। सो ये इंद्रजीत अरोड़ा है मेरे बड़े पापा, जो खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। इंडिया के सबसे टॉप शोज में आता है एक शो विच इज़ कॉल्ड अमानत। अमानत इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, और माइका, चैलेंज, कैंपस, किकरांदे फुल, मैंने इनको 2 साल असिस्ट भी किया एज एन एडी, और इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। सो ये है मेरे बड़े पापा, और यही उनका अवार्ड है जो अमानत के लिए उनको मिला था। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन हमने जितने हो सके उतने लगा के रखे हुए हैं। सो दैट्स रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स, ऑल द फैमिलीज। ये पापा जी की भी ना स्टोरी, ये हमारे पास कैसे आ गया हमें खुद ही नहीं पता लगा था। कहते हैं ना कि भगवान भी जब ज़रूरत होती है तो कैसे भी हमारे पास आ ही जाते हैं। छोटे से गन्नू महाराज हैं जो हमारे पास आ गए थे, इसलिए हमने रखे हुए हैं। वी डोंट नो कि हमारे पास कैसे, कोई पूजा में कैसे भी आ गए थे। एंड दिस इज़ माई दादी वंती देवी। ये बनाया था मेरे एक को एक्टर ने, बिल्लू भैया मेरे मैडम सर शो में थे, जिन्होंने ये देख के बना के मुझे गिफ्ट किया था। और ये दादाजी हैं, जिनको मैंने देखा तो कभी नहीं है, लेकिन आई थिंक ही इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम अबव। ये कॉर्नर है जहाँ पे हम बहुत छोटी मोटी चीज़ें डेकोरेशन की लगाते रहते हैं, ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे मेरी कुछ बहुत अच्छी खाली बॉटल्स भी पड़ी रहती थी, महंगी वाली। समझ गए ना कौन सी वाली? अब बारी है बाकी का घर देखते हुए किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाने की, जो जतिन अपने हाथों से बनाते हैं क्योंकि उन्हें कुकिंग का बेहद शौक है। तो आइए अब हम आपको एक्सटेंडेड लिविंग रूम दिखाते हैं अपना। थोड़ी सी लॉबी है यहाँ पे, जो मेरी बहन ने बचपन में ही डिज़ाइन कर ली थी, उसके बाद उसने आर्किटेक्ट बनने का सोचा था। तो ये वॉश बेसिन एरिया, मिरर, ये पूरा डिज़ाइन उसने किया था। ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर दिखता था ऐसे होने से पहले। तो अब आइए किचन में। किचन इज़ माई फेवरेट पार्ट। आज तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं चाय बना दूंगा, जो मैं कभी कभी बना के पिला देता हूँ सबको, लेकिन असली में तो बहुत सारा खाना मैं बनाता हूँ, जो कभी आप आएंगे दोबारा मेरे घर में तब आपको खिलाऊंगा। ये डिपार्टमेंट है जो मुझे अपने घर का सबसे अच्छा लगता है, किचन, क्योंकि मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है, और ये मेरे मम्मी पापा से ही मुझे आया है। तो चाय तो चलो नॉर्मल है, बाकी हम बहुत कुछ और बनाते हैं, बट सेट पर जाते इतना टाइम तो मिलता नहीं, तो चाय बना लेते हैं। कितने गई पत्ती? ये रही। आई डोंट लाइक चाय एट ऑल। मतलब मैं अपनी लाइफ में ना मीठा खाता हूँ ना पीता हूँ। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो चाय, नो कॉफ़ी, नो एरेटेड ड्रिंक्स। अपने बर्थडे का केक तक नहीं खाता हूँ। मेरे को तीखा खाना पसंद है, शायद इसलिए पतला भी हूँ थोड़ा सा। डाल देते हैं। आप पियोगे चाय? आप सबके लिए। ज़्यादा पत्ती वाली या कम पत्ती वाली प्रेफर करेंगे आप? चलो, मतलब आटा मलने से लेकर चॉपिंग से लेकर, सबसे अच्छी चॉपिंग अपने घर में मैं करता हूँ। जब भी कुछ कटवाना होता है ना, फटाफट उठते ही प्याज बारीक बारीक काट के, एकदम बारीक। तो साइजेस होते हैं मेरे, कौन सी सब्जी के लिए कैसा प्याज काटना है। तो जब खाना खाने आओगे ना, तो सारी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आ जाना कभी भी। हाँ जी, तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है घर की, जहाँ पे मैं खाना भी खाता हूँ आराम से, थोड़ा पसर के। अभी तो आप सबको दिखाना है ना, थोड़ा स्टाइल मार के बैठा हुआ हूँ मैं, नहीं तो आराम से पसर के कभी कभी चाय पी लेता हूँ। और मेरी मम्मी ने ये पिन्नियाँ बनाई हैं जो दिल्ली से आई हैं, और इसके अंदर छोले और आटा और बहुत सारे मीठा, मखाने, सबका मिश्रण है। बहुत ही हेल्दी है। एक पिन्नी मतलब 3 रोटी। तो ये हो गया
मीठा इतना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन ये पसंद है। बाकी मिर्च का अचार मैं मम्मी का सबसे ज़्यादा खाता हूँ, तो ये पिन्नी एंड चाय का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। गाने का ये हिस्ट्री है गाने की। माई डैड वॉन्टेड मी टू बी अ सिंगर, और वो खुद भी सिंगर बनना चाहते, तो ही मेड मी लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड फॉर अ ईयर। तो 1 साल तो खुराक दे दी उन्होंने मुझे गाने की, और तब से बचपन से जो भी वो गाने सुनते थे ना, मैंने कभी देखा नहीं है वीडियोस संजय अपने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, किसी के गाने नहीं सुने, लता फॉर दैट मैटर, लता मंगेशकर के भी नहीं सुने, लेकिन ये दोनों गाते रहते थे मम्मी पापा, वो सुनते सुनते ही मुझे याद हो गए सारे गाने। और अब ऐसा हो गया है कि I also as in had a feeling to become a singer, and finally कॉकरो एंड शायका ने मुझे ये शो दे दिया जिसमें मैं सिंगर बना हुआ हूँ, तो सोने पे सुहागा हो गया। आई संग 2 songs प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए हैं, 2 गाने, जिसका वीडियो भी बन गया और वो बहुत जल्दी आप सबको दिखने भी वाला है। हाँ जी, तो चाय और मेरी पिन्नी तो हो चुकी है, अब अपनी फैमिली से भी तो मिला लूँ, आइए। सेकंड वाला सो ये है मेरी मम्मी सीमा अरोरा, ये मेरे पापा सुरेंद्र अरोरा, ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, 10 साल से अपनी बड़ी मम्मी के साथ रह रहा हूँ, विच इज सीमा अरोरा अगैन। माय बड़ी मम्मी एंड मम्मी बोथ आर सीमा अरोराज, तो कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, तो इसलिए हमने इनका नाम सिम्मी है और उनका नाम सीमा है। सो ये दिल्ली से आए हुए थे बाई चांस, मैंने इनको सेट पे भी दिखाया, सबको शूटिंग भी दिखाया, और आज भी अगैन 2nd नंबर ऑफ सोने पे सुहागा, तो ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो अभी हम गाना इनके साथ सुनाऊंगा मैं, तब तक सबको आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वंशिका अरोरा मेरी छोटी बहन, ये जितने भी टॉयज़ आपने देखे वो वंशिका के हैं, मेरे वाले मैं आपको अपने कमरे में दिखाऊंगा। और ये है आकृति अरोरा, आकृति अरोरा मेरी बहन, और तीसरी कहाँ है भाई? रोमिला। रोमिला अक्कू की बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बिजनेस पार्टनर भी है, शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और ये ज़्यादातर बिजी रहते हैं, लेकिन आप सबको मिलाने के लिए थोड़ा सा रुके हैं मेरे लिए। सो रोमिला ये भी बहुत अच्छी सिंगर है बाय द वे, सो वी आर सिंगर्स फैमिली। बहुत अच्छा। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, एक्सपेक्टेड तो है। हाँ नहीं, मेरे को तो हाँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती ना। अगेन नेक्स्ट ये इसकी बहुत मेहनत है जो रंग ला रही है, और हम बहुत खुश हैं। खामोशी से बनाते रहो राहें अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तेरा नाम गुनगुनाएंगी। क्या बात है। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो भाई चाय तो पी ली, चाय पर चर्चा भी हो गई, और जतिन के परिवार वालों के संग हमने ढेर सारी मस्ती भी कर ली है। और अब बारी है जतिन का कमरा देखने की, जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। और इस कमरे में ऐसी कई सारी चीजें हैं, जो कुछ जतिन को गिफ्ट में मिली है और कुछ जतिन ने खुद बनाई है। चलो आ जाओ, मैं अपने कमरे में आप सबको लेके जाता हूँ, अपने टॉयज भी तो दिखाने हैं। कम ऑन। आइए आइए। सो दिस इज माय रूम। बाहर का वाइट और पर्पल था, दूसरे वाले रूम का पिंक थीम है, इसका ब्लू थीम है। तो यहाँ से हम रोज सोते नहीं हैं, बहुत लेट सोते हैं, उसके बाद सेट पे निकलते हैं। तो अब जो टॉयज की बात मैं कर रहा था, तो आ जाओ मैं आपको अपने टॉयज दिखाता हूँ। आइए, दिस इज माय फेवरेट। ये बचपन का तो नहीं है, मेरे को अभी मेरी लंदन से बेस्ट फ्रेंड ने भिजवाया था। दिस इज द एल्डर वॉन्ड ऑफ डंबलडोर, हैरी पॉटर का बहुत फेमस कैरेक्टर है, तो इसी से सारा जादू आता है मेरे अंदर। और ये ना मेरी एक डायरी है, बहुत स्पेशल डायरी है, जहाँ पे जो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, विच इज़ 26 पीपल इन माई फैमिली, जो बहुत जिगरी फैमिली के हैं, और मेरे फ्रेंड्स, उन सब की फ़ोटोज़ हैं। हर बंदे के साथ एक एक फ़ोटो है। दिस इज़ माई होल फैमिली एंड द वियर्ड वन इज़ मी। सो ये सारे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, को आर्टिस्ट, सब कुछ ये इसमें पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे मैं नए लोगों से मिलता रहता हूँ, वैसे वैसे इसके अंदर वो ऐड होते रहते हैं। और ये क्यों, वैसे मैंने जो सबको कार्ड्स बना के दिए हैं वो तो नहीं है मेरे घर में, क्योंकि वो उनके घरों में। इतने कार्ड्स बनाने के बाद थोड़ी सी मेहनत मेरी फैमिली ने भी की थी, तो उन्होंने मेरे बर्थडे पे ये कार्ड बनाया। ये मेरी बहन का मैसेज है। मेरी माई सिस्टर एक और बहन है मेरी जो बॉस्टन रहती है, वो भी आने वाली है फरवरी में मेरे सेट पे हमारे शो का शूट देखने के लिए, तो ये उसका मैसेज है। और इसको बना देते हैं, ये सारे फैमिलीज़ के हैं।
मम्मी पापा और ये मेरी ये बड़ी मम्मी का, वंशु का, बड़े पापा का, ये और भी बहनें मेरी, ईशा दी, अनु दी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और ओ नो दिस इज एम्बैरेसिंग, कृष्ण बन के क्या क्या टाइम पास करते रहते थे बच्चे लोग हम। मेरी पापा की फैक्ट्री में मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ एज इफ इट इज माइन, वैसे एक्चुअली इंसेस्ट्रली तो इट इज माइन। जीजू एंड अनुदी अगेन, ये मेरी बुआ की बेटी और उनके हस्बैंड हैं। ये मेरी छोटी बुआ और उनकी बड़ी बेटी गरिमा, और संजू भैया एंड मी एंड भाभी एंड कितना पुराना हो गया, ये सब निकला है कितने टाइम बाद, और इट्स अ ट्रेजर। मैं इसको खराब नहीं होने दूंगा, इसको साफ कराता हूँ मैं अभी तो पहले। एंड दिस इज, ये बहुत स्पेशल है। इसके अंदर ये जो आकृति से मैंने आपको मिलाया था, इसमें 62 लोगों के पर्सनल मैसेजेस थे। इन्होंने मेरे बर्थडे पे लॉकडाउन में स्पेशल बनाने के लिए ये किया था, सबसे लिखवाया, और ये मेरा गेम था कि मैं किसका मैसेज पहचान सकता हूँ या नहीं। सो इसमें बहुत मेहनत है गाइस। पहले तो 60 लोगों को कॉल करके उनके मैसेजेस लेना, फिर हैंड रिटन लिखना, फिर उनको फोल्ड करके ऐसे सजाना। सो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस थिंग विच आई ट्रेजर। एंड दिस इज माई फेवरेट। ये एक डायरी मैंने बनाई थी अपने क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक TI करके कोलैबोरेशन है, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, जिसको संस्कार रंगटोली कहते हैं, NSD के कैंपस में 2 साल मैंने थिएटर किया अपने स्कूल के साथ साथ। तो जब पोएम्स लिखनी होती थी और सब कुछ करना होता था, मैं इसके अंदर बनाता था। जीन्स के कपड़े से मैंने इसको लपेटा था फाइल को और इसको सजाया था। और इसमें जो भी चीज़ सजी हुई है, या तो ये किसी सेट से या तो मेरे बचपन से कनेक्टेड है, लाइक कार्टून नेटवर्क। ये मेरी पार्टी के चीज़ें थी, हैप्पी ड्रंक एंड मिल्की बार मेरी फेवरेट चॉकलेट थी, उसका है। और यहाँ पे आते हैं, ये मेरी पहली पिक्चर का प्रॉपर्टी थी, तो उसको मैंने तोड़ के यहाँ चिपका दिया था। सीटी भी प्रॉपर्टी थी। ये भी मेरा कॉस्ट्यूम का अटायर था। ये बॉस्टन की लीव्स है, मुझे ऑटम लीव्स बहुत पसंद है, तो मैंने बॉस्टन से अपनी बहन से ऑटम लीव्स मंगवाई थी, वो लगी हुई है। बिजली बम जो पटाखे आते थे वो लगे हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग रियली। एंड मीट माय टॉयज, ये क्रिसमस पे मुझे मिला था। ये लाला लैंड बहुत अच्छी फिल्म लगती है मुझे, उसका छोटा सा टॉय है। दिस इज लियो, मेरा शेर छोटा सा, एंड आई एम ऑल्सो लियो 24 जुलाई। एंड मिकी माउस, ये मेरा जंबो है। जंबो एक अकेला ऐसा हाथी है जो उड़ता था, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। हाथी बड़े मासूम होते हैं, उड़ने वाला हाथी, so something distinctive, and I always want to try to be different and likable. So this is Jumbo with a Jumbo. ये है हमारे टॉयज। एंड दिस इज माई गुरुजी। मैं गुरुजी के बहुत मानता हूँ। आप सबने सुना होगा गुरुजी छतरपुर वाले, तो जय गुरुजी सबकी गाड़ियों में लिखा होता है, मोस्टली गाड़ी के पीछे बहुत लिखा होता है। बॉम्बे में कम होता था, बट पिछले 5-6 सालों से बहुत सारी संगत जुड़ चुकी है। सो इन्होंने ही किया है। इसमें भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, 7 नंबर ना इनका बड़ा लकी होता है। मानते हैं कि गुरुजी का नंबर 7 है, तो मेरा शो का टाइमिंग भी 7 है, मेरा मेकअप रूम का नंबर भी 7 है, और एक चीज़ भी 7 थी जो मैं भूल गया हूँ, बट ट्रिप। एंड वन ऑफ हमारे कुल गुरु का नाम है सात बाबा शाह, जो मेरी मम्मी पीछे से बोल रही हैं। अरे हाँ यार, चलो अब सेट पे चले, बहुत देर हो गई है, और वहाँ पे जाके भी रेडी होने में मुझे टाइम लगता है। वैसे लड़के टाइम नहीं लगाते, 6 मिनट्स लगाते हैं, बट मेरी पगड़ी होती है, बहुत अटायर होता है इतना बड़ा सा, तो वो करने के लिए अब चलो। मेरी जर्नी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, और होता है ना इसकी वजह से थोड़ा बहुत, वैसे तो सबकी वजह से ही पूरी फैमिली मेरे हमेशा साथ रही है, बट इसने भी बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सपना मेरा नहीं है एनी मोर, इट इज़ मम्मी पापा, बड़ी अम्मी, आपको गुड्डू, इन सब का है। सो जब भी मैं थैंक यू स्पीच दूंगा ना अवार्ड लेके, मैंने सोच रखा है कि दैट अवार्ड इज़ नॉट माइन, और वट एवर द अवार्ड विल बी, दैट विल नॉट बी माइन, बट वो इनका होगा। सो ये बॉस्टन रहती है, वहीं पे बैठ के हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। दिस इज जया अरोड़ा। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब बारी है झटपट से तैयार होकर सेट पर जाने की। तो भाई शुरू हुआ घर से सेट तक का सफर। हम आपको बता दें कि जतिन गोरेगांव में रहते हैं और उनके सेट तक पहुंचने में लगता है आधा घंटा। और इस सफर के दौरान जतिन ने गाना तो गाया ही, क्योंकि वो तो है एक बहुत अच्छे सिंगर, और साथ ही साथ अपने करियर की कहानी भी बताई कि कैसे उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। पंजाबी सॉन्ग तो यार मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं सिंगर बनना चाहता था, मतलब पापा ने मेरे अंदर डाला था। और पंजाबी सॉन्ग्स जो होते हैं ना, उनमें एक अलग ही मिठास होती है। आपको ये नॉन पंजाबीज भी कहते होंगे, इनफैक्ट अब तो बॉलीवुड में भी इतने नॉन पंजाबी मूवीज में भी पंजाबी सॉन्ग्स हो गए हैं और बहुत हिट होते हैं। और ये जो टाइम होता है जहाँ मैं सेट पे जा रहा होता हूँ, आई थिंक ये टाइम होता है सब कुछ कैलकुलेट करने का, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग है। गाने गाता हूँ और अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ। ये टाइम होता है सारे डिसीजंस मेकिंग का।
कॉकरोच चाय का प्रोडक्शन जो है हमारे तेरी मेरी डोरियां की प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स का, उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटी दी है ना। सो पता है आपको एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट तो अब नहीं है, वीर कैरेक्टर का नाम है मेरे। और मैं ना 2 साल से अपने मम्मी पापा घर में सबको बोलने लगा था मेरा नाम चेंज कर दो, मुझे जतिन से वीर करना था। एंड लकीली आई गॉट अ कैरेक्टर व्हिच इज वीर, और वो सिंगर भी है तो मैं वो भी करना चाहता था। तो आई थिंक सब कुछ ना बहुत मैच सा हो गया यहाँ पे सब कुछ। सो तो कहते हैं ना कि थिंग्स इवेंचुअली फॉल इनटू प्लेसेस, वो ही हो रहा है। करेक्ट प्लेसेस पे सारी अच्छी अच्छी मेरी जो ख्वाहिशें थी वो वापस से ना आ रही हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू स्टार्टअप और न्यू ईयर भी है, तो बहुत फ्रेशनेस है अपने दिलों में। तो यहीं पे बैठ के सारे डिसीजंस होते थे, शो करना है नहीं करना है। वैसे तो आई डिड नॉट हैव अ सेकंड थॉट एज सून एज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ सिंगर ऑन स्क्रीन। एक्टिंग, सिंगिंग, सब कुछ सारे भड़ास निकल गए इसके अंदर। गाने, डांसिंग भी कर रहा हूँ मैं शो में हर 2-3 एपिसोड में, तो बहुत मजा आ रहा है करते हुए। मैनू नींद ना आवे रातां नू, मैनू चैन ना आवे रातां नू, ऐना दूरियां ने मजबूरियां ने खोया दिल मेरा, कि तू यहाँ भी जावे फिर पा भी जावे, नहीं लगना दिल मेरा। हाँ तेरे बिना जीण दी गल बड़े औखी लगदी, हंजुआं नू पीण दी गल बड़ी औखी लगदी। उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन मुझे एक फिल्म मिली, मैंने ऑडिशन दिया था। उस फिल्म के लिए हमने 1 साल बहुत मेहनत करी, वो रिलीज नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। सो थोड़ी 8 फिल्म टाइप्स की थी। आई ग्रू माई हेयर, आई लॉस्ट 8 kgs। वो 1940-50s की फिल्म थी, तो मैंने अपना वजन बहुत कम किया था उस पिक्चर के लिए। 1 साल एक स्कूलिंग हो गई पिक्चर कैसे बनती है। उसके बाद फिर हमने एड्स करी। सो आई डन 24 to 26 टेलीविजन कमर्शियल्स एंड 3 वेब शोज इन कैरेक्टर रोल्स, एंड दिस इज माय 4th टीवी शो। मैंने इससे पहले 3 टीवी शोज करे हैं। सो अब ये जर्नी चल रही है। इवेंचुअली द गेम इसकी बड़े होके, मतलब और बड़े होके, आई वॉन्ट टू होस्ट अ टीवी शो ऑल्सो। मेरा 48th बर्थडे मैं चाहता हूँ कि अपने शो पे हो, जहाँ पे मैं बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यूज़ और बहुत कैंडिड वाली बातें होती हैं ना जो हमारी ये टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं की जाती हैं, उन कॉन्वर्सेशंस को छेड़ के मैं लोगों को एंटरटेन करूँ। लाइक एलन डिजेनरेस जो हैं हमारी हॉलीवुड की रिपोर्टर नहीं सॉरी, शी इज़ अ टीवी होस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। उनकी तरह कुछ बनने का विचार तो है, बाकी देखो क्या करता है भगवान। देख लो ट्रैफिक कितना है साला, एक तो बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत होता है पीकार में। ये तो शॉर्टकट लिया है हम लोगों ने भाई लोग, बीच बीच में से घुस के जा रहे हैं और वहाँ और ट्रैफिक मिल रहा है। हम ये काफ़ी एक्टर्स के साथ होता है कि जिस चीज़ के हम ऑडिशंस देते रहते हैं ना वहाँ दाल नहीं गलती, जो हम नहीं देते वहाँ हो जाता है। सो मेरा पहला शो, मेरा दूसरा शो और मेरा तीसरा शो, सोचो मैंने अपने कैरेक्टर के लिए ऑडिशन भी कभी नहीं दिया। फर्स्ट शो में तो क्या बात हुई थी, मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो मेरी टीचर थी वो ZTV का एक शो कर रही थी, और वो शो करते करते उनको पता लगा कि एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर चाहिए जो शायद मुझे सूट करे। उन्होंने चैनल में मेरा रिकमेंडेशन दिया और रैंडम क्लिप्स जो होती हैं वो भेज दी, एंड आई वाज शूटिंग फॉर अ वेरी बिग टीवी कमर्शियल दैट डे। तो जी से कॉल आया, मतलब चैनल से ही मेरे को अप्रोच किया गया और मैं फाइनल हो गया। इट्स कॉल्ड राजा बेटा। राजा बेटा मेरा फर्स्ट नेगेटिव, आई वाज द नेगेटिव लीड ऑफ द शो, एंड उनको भोला सा नेगेटिव बंदा चाहिए था तो मैच हो गया। तो उसके बाद राजा बेटा के बाद आई डिड मैडम सर, जो बच्चों के दिल के बहुत करीब शो है। अभी भी चल रहा है वो शो, बट मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था वो शो। 10 महीने मैंने वो शो किया था। और मैडम सर में भी क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद सीधा एक कॉल आई कि हमारे पास पुराना ऑडिशन पड़ा है, स्टूडियोज तो जा नहीं सकते थे। तो उसी से रिलेटेड मेरे को देख के मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, तो सीधा सेट पे पहुंचा। फिर मैंने किया साथ निभाना साथिया 2, उसमें भी मैं दिल्ली में था और मुझे कॉल आया कि आप बस कल ही आ जाओ सीधा सेट पे, एंड आई वाज ऑन सेट विदाउट इवन गिविंग द ऑडिशन। बट जितने ऑडिशंस और मॉक शूट्स है ना जो मैंने कभी किए नहीं थे, वो सारे सीरियल में कसर निकली। इतनी डिटेलिंग में काम कर रहे हैं ना ये लोग कॉकरोच चाय वाले, एंड आई एम एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इन लोगों ने हर डिपार्टमेंट में इतनी मेहनत तरीके से किया ना। मैंने 4 मॉक शूट्स दिए इसके साथ, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। और फर्स्ट ऑडिशन दिया, वो तो नॉर्मली जैसे कॉल आता है कि आप एक ऑडिशन दे दो बना के फ़ोन पे, मैंने दे दिया। मुझे बुलाया गया और मुझे डायलॉग्स नहीं बुलवाए गए, मुझसे गाना गवाया गया पहले। बिकॉज वीर को ऑलमोस्ट हर 2-3 एपिसोड में गाना गाना है। फर्स्ट एपिसोड मेरा गाना गा के है, 4th एपिसोड मेरा गाना है, 6th एपिसोड मेरा गाना है, और प्रॉपरली रिकॉर्ड करके। सो आई वॉज सो हैप्पी कि आओ गाना गाना है। तो वहीं पे तो मैं तो हाँ कर दी थी, और धीरे धीरे फिर
पगड़ी कैसी होगी। अच्छा मैं अपने वो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वैनिटी, मेरी लुक भी बहुत डिफरेंट है, पगड़ी नहीं पहन रहा हूँ मैं, परना पहन रहा हूँ। तो भाई बातें करते करते फाइनली हम पहुंच गए हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया के सेट पर, जहां आज जतिन अरोड़ा वीर के किरदार में ढलेंगे। वैसे आपको बता दें कि वीर के किरदार में और उनके लुक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पग, जिसे बांधने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है, लेकिन इससे पूरा लुक ही बदल जाता है। और आज जतिन बताएंगे कि कैसे वो वीर के लुक में ढलते हैं। हाँ जी, तो अब जतिन और नोनू को टाटा बाय बाय करते हैं और वीर बनने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, हम आपके लेके चलते हैं अपनी वैनिटीज में। अभी हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, हमारा मेन घर पे नहीं है, तो आउटडोर में बहुत सारी वैनिटीज लगी है, वरना तो हमारे कमरे हैं, वो भी आपको जल्द दिखाएंगे। तो आ जाओ, चुटकू सा मिनी स्विट्जरलैंड। लंबे लंबे पेड़ हैं, रात को हम शूट करते हैं, नाइट शिफ्ट चल रही है। जो डर लगता है ना कभी कभी, क्योंकि वाली आवाज़ से भी थोड़ा सा डरते हैं हम लोग। सुनना बहुत है कि यहाँ पे तेंदुआ आता है और किसी को लेके चला जाता है, यूजुअली कुत्तों को लेके जाते हैं, लेकिन इंसान सेफ है। सो लास्ट सेट है, पीछे लेक भी बहुत अच्छी है, तो मज़ा तो बहुत आता है और ठंड भी लगती है, इसीलिए जैकेट पहनी है, वरना बॉम्बे में जैकेट की कोई ज़रूरत है नहीं। दैट इज़ आई एम वेयरिंग अ जैकेट। आ जाओ जी, ये है मेरी वैनिटी, यहाँ पे जतिन वीर बनता है। तो आइए आपको करवाते हैं इंट्रोड्यूस हमारी वैनिटी एरिया से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने मेकअप आर्टिस्ट को। ये हमारे पप्पू दादा हैं, जो आज से नहीं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हम सब के लिए मेकअप कर रहे हैं। और मेरा पहला शो राजा बेटा, जिसके बारे में मैंने बताया था, उनके भी यही थे। तो हम मुझे सुंदर दिखाने का सारा श्रेय इनको जाता है। कैसा लग रहा है जी आपको? एक्चुअली मेरे तो सौभाग्य है कि आप जैसे सुंदर इंसान का मौका मिला मेकअप करने के लिए। मेरा कुछ इनपुट नहीं है, एक्चुअली बॉन बॉटम सुंदर है। तो मैंने बताया था ना, हमारे शो की कॉस्ट्यूम्स का डिपार्टमेंट को ज़्यादा ही मेहनत किया, वो मेहनत आपको दिखेगी। इतनी यूनिक कॉस्ट्यूम्स बनी है। एक तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली कभी बाद में दिखाऊंगा, वो तो बहुत अच्छी थी, बट ये अभी फंक्शंस चल रहे हैं। तो ये मेरे 3 लेयर कॉस्ट्यूम है, ये कोट, ये कुर्ता और इस कुर्ते के अंदर एक और कुर्ता। तो अब मैं इस कॉस्ट्यूम से इस कॉस्ट्यूम में आ जाता हूँ, उसके बाद हम पगड़ी बांधेंगे। ओके जी। तो ये मेरा कॉस्ट्यूम है जो मुझे बहुत पसंद है और सबको पसंद आएगा। अभी तो सारे ही आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम्स बहुत सही बनाए हैं। सो वी आर इन ऑल वाइट पार्टी सीक्वेंस में। So, सबका कुछ ना कुछ वाइट और गोल्ड ही है। सो थोड़ा सा दर्द होता है, हम सरदार नहीं है ना, तो जब इतनी ज़ोर से पगड़ी बांधते हैं तो थोड़ा सा तो दुखता है। और पैकअप के बाद जब हम निकालते हैं, ये पोर्शन तो ऐसे दब जाता है और इतना दर्द होता है ना, फ़ोन भी टच नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब पगड़ी वालों को बुलाया जाए और पगड़ी बंधवाई जाए। तो चलो जी, अब पगड़ी बांधने का स्टाइल आ गया। तो परना वो लोग पहनते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं किसी आर्ट से या फिर स्पिरिचुअलिटी से। पगड़ी नॉर्मली जो होती है वो अलग होती है, या फिर सूफी सिंगर्स होते हैं वो परना पहनते हैं। तो आप देखो कि परना बांधते कैसे। नॉर्मल वो वी शेप वाली पगड़ी नहीं होती, गोल गोल होती है। देखो जी। रेडी शेडी होकर वीर है तैयार सेट पर जाकर शूटिंग करने के लिए। लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी समय है और इसीलिए जतिन ने मिलवाया अपनी रील फैमिली से। भाई शो को शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और ये सब साथ में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन इनका बॉन्ड काफी पक्का हो गया है। तभी तो देखिए एक एक कर जतिन अपने दोस्तों से मिलवा रहे हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती भी। ये दोनों, अच्छा मैं एक स्टोरी तो बता ही नहीं सकता, मैं कुछ और बोलने वाला था। ये है सीरत मूंगा, हाय, और ये है साहिबा मूंगा। बहुत मस्ती होती है। ये है हमारा प्रैंक मास्टर, जिसने मुझे बहुत बार डराया अब तक। और आई थिंक मैं अभी थोड़े दिन में ना ऐसी होने वाली हूँ कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे से आके करेगा भी ना। ये कितनी अच्छी बात है कि कोई इनको थ्रेट ही नहीं है अब लाइफ में, हार्ड मास की हो जाएंगी। ये कॉन्वर्सेशन करते करते ना यही करता रहता है। अच्छा मुझे अभी पता लगा कि ये बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं दोनों कि इनका वजन कम हो गया है बेचारी। एक्चुअली सब लोगों का वेट बढ़ता है, हो गया है, हमारे का वेट कम हो गया है। हाँ, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, बट वी आर लविंग इट, वी डोंट वांट टू गेट फैट। वी आर आल्सो लविंग इट। इतनी खूबसूरती, मैं तो धन्य हूँ सेट पे आके, इतनी खूबसूरती देखने को मिलती है रोज। फ्लर्ट अच्छी बात नहीं है ये,
बिल्कुल नहीं। अगर मैं तारीफ करता हूँ खूबसूरती की तो अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, मुझे अमीर लड़के पसंद नहीं ना साहिबा को। और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अमीर बनूं, मेरे को तो खुद सूफी बनना है। तो तुम घर एक्सचेंज कर लो, स्वैप कर लो, आ जाओ। इवेंचुअली तो आपको हमारे घर ही आना है। क्या पता, who knows? और नौटंकी, एक नंबर का नौटंकी है ये लड़का, बट अगर ये सेट पे नहीं होता तो हम लोग इसे मिस भी बहुत करते हैं, इसकी मस्ती बहुत मिस करते हैं, तो अच्छा लड़का है। रुला दिया। ही इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और ये पहले तो आप मिलिए तुषार से। हेलो तुषार। हाय जतिन। हाय आज तक के सब्सक्राइबर्स, आज तक के फैंस, तेरी मेरी डोरिया के फैंस, इतना प्यार दिखाने के लिए जतिन को सबको ही दिखाएंगे। हाँ। और आपको पता है थोड़े से ही टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती बन गई है और आई एम सो ग्लैड कि वी आर सराउंडेड बाय सच गुड मतलब शो में तो हम हैं रियल ब्रदर्स हैं, लेकिन हम रियल ब्रदर्स भी सच हैं। में। ऑफ स्क्रीन भी हमारी वैसी बॉन्डिंग है, हम साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में रूम शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा। और ये बहुत कुछ सिखाते भी हैं मुझे। मतलब मैं ना थोड़ा सा आपस में ऑफ, दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं, ऐसा हाँ, नहीं मैं लेकिन- सिखाता हूँ, दोनों आपस में। मैं थोड़ा सा चोपी बर्ड की तरह थोड़ा कुछ भी कर देता हूँ ना, ये ही इज अ पर्सन। तो वही तो इसकी यूएसपी है। बट वही मुझे तो- थोड़ा सा ठहराव भी दे देते हैं, तो ये हाँ, बहुत थोड़ा अच्छा। ठहराव के लिए मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ा। हाँ, जितना काम होता है उतना ही बोलता है वैसे, और जितनी ज़रूरत होती है उतना बोलता है। कैरेक्टर भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है जो पहले किया है उससे। लेकिन हमें हंसाते भी बहुत रहते हैं, ये मन भी बहुत लगा के रखते हैं और हमें सिखाते हैं ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी बहुत सिखाते रहते हैं। इनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा आई डोंट है। नो हाउ टू टेक दिस, अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन अच्छी बात है। आई एम सो ग्लैड, आई कांट पुट इट एज ए वीडियो में, लेकिन सीरियसली से ये सच्ची में पाजी है हमारे बहुत ज्यादा। और ये भी दोनों जो हैं, ये वीर और गैरी भाई की तरह ही हैं और भाई की तरह ही बिहेव करते हैं। दे वेरी स्वीट बॉयज एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हमेशा खुश रहता है, खुश रखता है, मजाक करता रहता है, हंसता रहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबका मन लगाए रखता है। जब हमारे शॉट्स होते हैं उसके बाद में हम जब बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा आवाज़ इसकी आती है, सबसे ज़्यादा बातें ये करता है, सबका मन लगाए रखता है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। यू शुड हैव पीपल लाइक दीज ऑन सेट्स। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है मेरा, तो फिर वो मेरे को कहते हैं वीर पे आजा, वीर पे आजा, तो वो हाँ जी, तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कीरत कौर मोंगा से। हेलो कीरत। Hi, Veer. Basically, I'm playing a character of a aspiring wrestler. एंड बहुत छोटी उम्र में है वो, 19-20 साल की है, ज़्यादा समझ नहीं है, बट एक चीज़ जानती है, अमीरी और गरीबी का कोई ताल्लुकात नहीं होता, सिर्फ दिल की बातें होती हैं जो होती हैं। तो वो अपने रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, बहन से बहुत प्यार करती है और उसी के जैसे बनना चाहती है। हाँ जी, तो ये हमारे पूरे परिवार का सबसे स्वीट कैरेक्टर है, रियल लाइफ भी और ऑफ स्क्रीन भी। ये मेरी छोटी बहन है, इंट्रोड्यूस करो। तो मैं हूँ वीर की छोटी सी बहन एकम कौर ब्रार और परिवार की लाडली बेटी, छोटी बेटी हूँ। बस मेरा कैरेक्टर बहुत फन लविंग, क्यूट सा, स्वीट सा है, हंसती खेलती रहती है, शांत है एकदम, और भाई को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है। और ये सारी चीज़ें ऑफ स्क्रीन भी है। ये शांत क्यूट वाला शांत भी है, क्यूट वाले जोक्स भी हैं, सुंदर तो बहुत है ही, वो आप देख रहे हैं, वो तो हम सब और ये मेरे को मैसेजेस भी करती रहती है और हम इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत बातें भी करते रहते हैं, और जहाँ मेरी गलतियाँ होती हैं इंस्टाग्राम पे राइटअप्स में, वो मेरे को सिखाती बताती भी रहती है क्या गलत कर रहे हैं इन शॉर्ट। और आगे जाके हिंट ये दे रहा हूँ, आगे जाके मुझे समझाती भी बहुत है, मेरे लिए फाइट भी करती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। हाँ, बहुत पैम्पर करते हैं। उसको ज़रूरत नहीं है पैम्प, वो अपने आप ही मिल जाती है, उसको एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। बात तो सही है यार, बात तो सही है। देखो भाई तो सारे ही बेस्ट है, बट मेरा रियल भाई मेरा भाई है। तो बेस्ट तो देखो मेरे लिए यही है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और तेरी मेरी डोरिया आ रहा है स्टार प्लस पे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देना हमें।
बस यार प्लीज देखो, सबसे बुलवा रहा हूँ मैं, और प्लीज सारे बैठ जाओ, चिपक जाओ और बहुत सारा प्यार दो, कमेंट शेयर सारे कमेंट्स में बताते रहो आपको क्या क्या चाहिए। Yes. हम देना थे बात की बात है, पर आप बता दो आपको क्या चाहिए। तो देखा आपने, जतिन और वीर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों सिमिलर ही है, क्योंकि जतिन को भी गाना पसंद है और वीर भी गाते हैं और दोनों ही है एकदम मस्त मौला। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जतिन अरोड़ा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और उम्मीद है कि सीरियल तेरी मेरी डोरियां के जरिए जतिन यानी कि वीर आप सबका मनोरंजन करते रहे। मुझे बहुत मजा आया आपको मेरा घर दिखा के, मेरे परिवार से मिला के, मेरी सारी पेंटिंग्स और सब कुछ दिखा के। तो बेसिकली जतिन ने आप सबको अपने दिल के करीब ले आए हैं। सो अब मुझे चाहिए कि आप सब भी उतना ही प्यार मुझको दो और मेरे पूरे शो को दो। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स पे या कहीं पे भी मुझ तक जरूर पहुंचाना कि आपको कैसा लगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।